नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अभी देखिए कि लगातार जो है वो सीओ और अंचल कर्मियों की हड़ताल चल रही है। इसके बीच में लगभग 2 लाख मामले पूरे बिहार में लंबित हैं। 2 लाख एक तरह से कहा जाए ना कि लोग जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं, उनके परिजन चक्कर काट रहे हैं कि हमारा ब्लॉक में जाए तो हमारा काम हो जाए। लेकिन सीओ और तमाम तरह के जो अंचल कर्मी हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं। कुछ लोग वापस आए भी, लेकिन काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है। कुछ लोगों का काम हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का काम अटका पड़ा है। इसी बीच में से सुपौल से खबर आती है कि भाई बार बार जो इल्ज़ाम हम लोग को सुनने को मिलता है कि दलाल का प्रभाव है ब्लॉक पर, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो पैसे लेकर काम करते हैं। अभी एक सीओ पर यह आरोप लगा कि भाई उन्होंने दलाल से मिलकर गलत परिमार्जन करवा दिया ज़मीन का। बार बार जो है भू माफिया का नाम आता है ब्लॉक पर। सीओ पर आरोप लगता है कि वो दलाल के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं। तो इस तरह की तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे तमाम तरह की जो समस्या ब्लॉक में लोगों को आ रही है उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इन सारी समस्या का समाधान क्या है। सीओ और जो अंचल कर्मी है उनकी मनमानी का समाधान क्या है, आइए जानते हैं। तो अंचल कार्यालय जो है अभी लोगों के मुसीबत का अड्डा बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए बार बार ये बात कान में सुनने को मिलता है कि भाई अंचल कार्यालय में जाइए, पैसा का भी डिमांड होता है और काम भी नहीं होता। और ऐसा हम अपने मन से नहीं कहते हैं, लोग अक्सर आप देखते हैं इनकी समस्या बताते रहते हैं। और अभी देखिए कि सुपौल से जो घटना सामने आई कि भाई सीओ जो है दलाल से मिलकर खुद ही गलत परिमार्जन कर दिए। तो ऐसा आरोप जो है आजकल सीओ पर जनता तो लगाती आई ही थी, अब जो है ये साबित भी होने लगा है। तो मतलब सीओ का मनमानी क्या कभी नहीं थमेगा? देखिए बिहार में ये नया नहीं है। ये जमाबंदी के नाम पर मोटी रकम ली जाती है। और हमें बता दूं, जब पटना शहर में रह रहे हैं, ये पटना शहर दीदारगंज से लेकर महेंद्रू तक ये बेलगान जमीन है। मामूली हमको लगता है 1 से 2% लोगों का जमाबंदी कराया होगा, बिना पैसा का नहीं कराया है। आज कोई 5 धूर जमीन भी जमाबंदी नहीं करा सकता है। अगर 5 धूर जमीन अगर जिसको जमाबंदी कराना होगा तो कम से कम देगा 2 लाख रुपया। मतलब साफ प्रक्रिया जो एक है वो साफ प्रक्रिया बिना पैसा का पूरा नहीं हो सकता है। बिना पैसा का कोई काम नहीं हो सकता है, मेरा दावा है। आज पटना शहर में राजीव आवास योजना था। शहर में गरीबों का मकान बनने के लिए 5 धूर के मकानों में गरीब का मकान बनना था। लोग गरीब लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हंसता हुआ चेहरा और मार्बल लगा हुआ मकान का फोटो देखकर खुश हो जा रहे हैं। आप बताइए कि जो व्यक्ति के पास शहर में मकान है, जो गरीब है, उसका एक भी घर पास नहीं हुआ आज तक। कारण यही है कि उसको सीओ का रसीद ही नहीं है और जमाबंदी ही नहीं होगा, एलपीसी नहीं मिलेगा, तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बताइए कि अभी सीओ फिर से हड़ताल पे चल रहे हैं। अभी हम कुम्हरार से आ रहे हैं। कुम्हरार ब्लॉक में 4, जहां तक मुझे जानकारी मिली कि 4 सीओ वहां बैठते हैं, जिसमें से 3 हड़ताल पे हैं। तो सीओ एक तो हड़ताल पे जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई हम तो अपना जो नॉर्मल मांग है, जो हमारा हक है, उसके लिए हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो क्या सीओ की हड़ताल जायज है या सीओ अपना मनमानी करने के लिए हड़ताल पे गए? देखिए सीओ का अपना उनका डिमांड है, उनका प्रमोशन पर मांग है, तो लोकतांत्रिक है भाई, उनका डिमांड है तो वो अपना लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन ये तभी क्यों होता है जब उन पर कड़ाई की? देखिए ये सरकार का और सरकार के इंटरनल मामला है। हमारा ये कहना है कि जो जमाबंदी शहर में 95% से ऊपर आज के पटना शहर में बेलगान है जमीन, उसका लगान निर्धारण करने का सरकार कोई निर्णय लेगा ना। पूरे बिहार में ऐसे पूरे बिहार में 38 जिला है। 38 जिला में कम से कम 38 जिला के शहर की जो आबादी है वहाँ सर्वे नहीं हुआ। ये इसको सरकार को चाहिए था कि सरकार जब कह रही है कि हम सर्वे करा लिया है, आप उसको अपोज कीजिए और सर्वे कराइए, फिर से डोर टू डोर सर्वे करा के और उसको जमाबंदी कायम कराइए। आज शहर में गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, कारण यही है। अच्छा भैया, जो बात कह रहे हैं हमको समझ में आ रहा है। चलिए कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसका एक बात परिमार्जन प्लस, जिसका सीओ का रसीद पहले मैनुअल कटा हुआ है, अब परिमार्जन प्लस करने के लिए जा रहा है, आवेदन दे रहा है, उसमें कोई ना कोई त्रुटि निकाल कर जो है कि नहीं, और उसको रद्द कर दिया जा रहा है, पोर्टल पर दिखा दिया रद्द। ये भी हम देख रहे हैं कि सारा पेपर क्लियर होता है। ये जो पूरी तरह से मतलब मनमानी है, पूरी तरह से जो सीओ अंचलाधिकारी के यहाँ जो बैठे हैं लोग सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले तो था एक ही पटना सदर ऑफिस था, अब तो 4 अंचल हो गया, अब तो भाई गया। मतलब अब तो ये है ना कि अब तो
सुविधा बढ़ा दिया जनता का काम तो और आसान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक भी जमीन जमाबंदी जो है बिना बेलगान जमीन का जमाबंदी करा के दिखला दे। हमको लग रहा है आपके पटना बिना सिटी पैसा में का? एक नया अंचल ऑफिस खुला है शायद। पटना ये आपका पटना जो कौवा खो है हाँ, हाँ। किला रोड, हाँ। उसमें कर्मचारी की ऑफिस है। उसमें 2 अंचल के कर्मचारी बैठते हैं। आप देखिए बैठते हैं। आप एक कर्मचारी का नंबर देते हैं, उठा के लगाइए, नहीं उठाएंगे क्योंकि अभी तो हड़ताल है। अभी हड़ताल नहीं रहता है तो कर्मचारी उसी का फोन उठाता है जो दलाल से मिक्स है। तो देखिए, महिलाओं को आधी आबादी सिर्फ कहने को नहीं कहते हैं भाई। आधी आबादी इसलिए होती है क्योंकि आधा डिसीजन में उनका भागीदारी होता है, आधा सुख दुख सब बांटती हैं। लेकिन जैसे ही भाई नेता लोग जब हमारे बैठते हैं सदन में, तो वहां पर देखते हैं कि पुरुषों का संख्या ज्यादा है, महिलाओं का संख्या कम है। लेकिन अब महिलाओं का भी संख्या बढ़ने वाला है। इससे हम महिलाओं को क्या लगता है कितना फायदा होगा? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आरक्षण बढ़ेगा महिलाओं के लिए लोकसभा में, तो इससे आप लोग खुश हैं कि क्या लगता है? नहीं, बहुत खुश हैं। इससे हम लोग बहुत खुश। हम लोग तो चाहेंगे ही कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ हो, और जितना हो सके हम लोग तो 100% ही चाहेंगे कि हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 100% भी आरक्षण मिल जाए तो वो भी बहुत है कि नहीं? Yes. अच्छा, ये भी है कि अभी महिला टीचर ज्यादा है ना। उसके बाद महिला ये पुलिसकर्मी भी बढ़ गई हैं, लेकिन महिला नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा ही रहेगा अगर इस क्षेत्र में भी होगा तो हम लोग के लिए एक नया रहेगा, अनुभव रहेगा, और हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात है। एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं, क्या लगता है महिलाएं, इससे हम जो घरेलू महिलाएं हैं, आप लोग सब तो घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू महिलाओं को कितना फायदा होगा? उनका आवाज कितना? बहुत फायदा होगा, इसलिए होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये हम लोग तो देखे हैं कि भाई महिला मुखिया को हम लोग देख चुके हैं। महिला मुखिया खूब सारी हुई थी, और फर्स्ट टर्म में तो चलिए थोड़ा उनको मुश्किल हुआ, लेकिन सेकंड टर्म से देखे कि फिर महिलाएं अपने दम पर अपना पूरा पंचायत संभालने लगी, तो बड़ा अच्छा लगता था देख के। बहुत अच्छा लगता था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता था, सो अभी आने दिया जाता है। वो हर क्षेत्र में अपना दिखा रही हैं कौशल। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को सपोर्ट किया जाए। जब वो हर क्षेत्र में अपना कौशल दिखा रही हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं, उनको लोकसभा में क्यों नहीं, बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए। महिलाओं के हक के लिए उनको बोलना चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स है जो फीमेल फेस करती हैं उनको आगे सॉर्ट आउट करेंगी वो लोग जब आगे आएंगी। तो हम सब लोग चाहेंगे कि महिलाएं आए। अगर फ्यूचर में मौका मिले तो हम लोग भी जरूर ज्वाइन करना चाहेंगे। अच्छा, ये तो हम लोग बोलते ही थे ना कि देखिए ना, शिक्षक महिला बना दिए, इतना सारा पुलिसकर्मी महिला बना दिए, लेकिन अपने बीच में जब सदन में बिठाने की बारी आती है तो इतनी कम महिला दिखती है। बहुत कम दिखती ही नहीं है। एक्चुअली यही हो रहा है, दिखती ही नहीं है, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो अब अगर इसके लिए आ रहा है आरक्षण, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मूवमेंट है जो ले रहे हैं सब लोग। सो ये होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। अगर आप पुलिसकर्मी हैं, आप टीचर्स हैं, टीचर्स तो फीमेल ही होती है, मेल तो टीचर देखने को ही नहीं मिलते आजकल। सो हम तो चाहते हैं बिल्कुल कि हाँ ऐसे आरक्षण मिले और महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे, है कि नहीं? हमको लगता है कि महिला नेता जब बढ़ेंगी सदन में, महिला सांसद जब बढ़ेंगी, तो हमारे लिए भी भाई फायदेमंद रहेगा, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। बनना भी चाहिए, महिला संसद में, भवन में रहनी चाहिए, जो अच्छे से काम करे, ईमानदारी से काम करे। और क्या, महिला हो या पुरुष, लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए, जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। दशकों से महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग लोकसभा में की जा रही है। अब फाइनली ये सपना साकार होता हुआ दिख रहा है कि अब महिलाओं की संख्या जो है एक तौर पे बढ़ाई जाएगी लोकसभा में। क्या लगता है, इससे हमारी समाज की महिलाएं, जो हमको तो महिलाएं खुश दिखी, पुरुष इससे कितने खुश हैं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ का जो भी मतलब आरक्षण का जो आप मुद्दा उठा रही हैं, वो सिर्फ टीचर में नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए। चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका मतलब किसी भी डिफेंस में हो, चाहे सेक्टर में, उसमें मतलब महिला का एक रोल और उसको बढ़ावा देना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके आगे आना चाहिए। और आप सदन में बात कर दी कि सदन में महिला नहीं दिखती है, तो महिला को अपने अंदर ये डेवलप लाना चाहिए कि हम किसी भी बात को आगे फ्रंट होके बोल सकते हैं। जब तक आपके अंदर वो बोलने का कैपेसिटी नहीं होगा ना, आप कहीं भी स्टैंड लेके आप अपने पक्ष को नहीं रख सकते हैं। हमको याद है कि एक बार नीतीश कुमार ने ये बात बोला था कि सदन में जब हम महिलाओं की संख्या कम देखते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है कि आधी आबादी कहने को तो है, लेकिन यहाँ पर 20% भी महिलाएं नहीं दिखती हैं सदन में। देखिए, सदन का तो बता नहीं सकते हैं, वो तो पॉलिटिकल इशू है।
अब पॉलिटिक्स ही नहीं चाहेगा कि महिला आगे आए तो कहाँ से होगा, ये आप भी समझ सकती हैं, ठीक है ना। अब तो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा वो उसी पे हम लोग को लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ लेडीज़ को आना चाहिए आगे, और इसके लिए उन लोग को एकजुट होकर के उस चीज़ को करना चाहिए कि नहीं। बंदी की जहाँ तक बात है तो मेरे सोच के अनुसार ये बंदी कोई उपाय नहीं है, इसका बंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि सारे जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कोई भी ब्लॉक पूरे बिहार का बता दिया जाए जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई भी थाना बता दिया जाए जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई भी हॉस्पिटल बता दिया जाए जहाँ सही लोगों को सही उपचार होती है। तो जब एक आम आदमी को पता है कि मेरे क्षेत्र में नशा का सामान कहाँ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी पता होगा, तो पुलिस पर तो सवाल उठेगा ना। वही बात कर रहा हूँ कि सबको पता है, तो काम है कि इसको मुस्तैदी से रोक लगाना, इस पे सही ढंग से उसकी संचालन करना, न कि उसकी बंदी कर देना। अब हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, हॉस्पिटल बंद कर दो। ठीक है भैया, हम मानते हैं कि हम तो महिला होने के नाते बंदी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन बात है कि बंदी किए तो भाई उसको काबू से करिए, बंद होनी चाहिए। ये नहीं कि बंदी भी है, मिल भी रहा है। बंदी आप लोगों के बीच में किए, अपने प्रशासन के बीच में करिए ना भाई। और इसमें गरीब जनता जा रहा है ना, इसमें अगर दारू के केस में 1000 आदमी बंद है तो उसमें 950 आदमी गरीब जनता है जो दिन भर कमाया है, एक चुक्का 2 चुक्का वो पी लिया है कहीं से और जेल में पकड़ा के चला गया है। मांझी भी एक बार बोले थे कि अमीर को बेल वाले हैं, टाटा 407 से लाने वाले हैं, वो कितने लोग बंद है इसका पता आप ही लोग आकर प्रशासन से मांग के देख लीजिए, पता चल जाएगा इसमें मर कौन रहा है। ये बात तो सोचने वाली है ना कि अगर मान लीजिए कोई शराब पकड़ाया, 10 लीटर शराब के साथ कोई पकड़ाया, तो हम इसके थ्रू पहुंच सकते हैं ना कि शराब का कारोबारी कौन है, हम उसको पकड़ सकते हैं। पहुंचने का यहाँ इच्छा शक्ति रहे तब तो वही तो भैया ने कहा ना कि अगर चाह जाएंगे तो फिर कल के कल शराब बंद हो जाएगा। यही तो बात है कि चाहेंगे तब ना, बंदी को सफल बनाने की चाहत रहे तब तो, इतने दिनों में अभी तक तो नहीं हुई है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही मसरख में बहुत संदिग्ध अवस्था में जो है कुछ लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने लगातार मना किया कि नहीं, शराब पीने से मौत नहीं हुआ है, लेकिन जितने लोग बीमार हुए थे, जितने लोगों के आंख की रोशनी गई थी और उसमें से कुछ लोग मर भी गए थे, उन सब ने एक ही जगह से शराब पी थी और उसके बाद जो है लगभग साबित हो गया कि उनका मौत जो है वो जहरीला शराब पीने से ही हुआ है। उस समय भी हम लोगों से जब बात कर रहे थे तो एक आदमी ने हमको बोला कि विधानसभा में शराब बंदी पारित हुआ था, विधानसभा के 1 किलोमीटर के एरिया में भी शराब नहीं बंद हो सकता है या नशा बंद नहीं हो सकता है। बिहार विधानसभा के बगल में आप देखिए तो खाली बोतल मिलेगा फेंका हुआ। देखिए श्री नीतीश कुमार जी ने काम तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही रह गया, जमीन स्तर पर काम नहीं किया। हम उनका सपोर्ट करते हैं, या तो बिहार में पूर्णतः बंद कर दीजिए शराब, नहीं तो पूर्णतः चालू कर दीजिए, क्योंकि पूर्णतः चालू करने से होगा कि लोग, अब देखिए जहरीली शराब पी रहे हैं, पूर्णतः बंद करने से होगा कि लोग घर में ही बैठ के पियेंगे या जो भी करेंगे। अगर पूर्णतः चालू कर रहे हैं आप तो उस पर भी नियम करिए ताकि घर में लोग पिए दारू, बाहर नौटंकी ना करे। हालांकि अभी तो देखा जाए पिछले अनुसार अभी तो बढ़िया है, लेकिन ये आप शाम 6 बजे से लेकर सुबह रात 10 बजे तक निकलिए, देखिए अब नौटंकी करने वाले भी मिलेंगे आपको। पहले तो डर के लोग पीते थे, लेकिन अब प्रशासन के सामने से लोगों को शायद ऐसा लगता है कि कुछ जुर्माना देके छूट जाएंगे, चाहे जाएंगे जेल में, केगो आदमी के रखेगा, सब तो दारू पी रहा है तो केगो के रखेगा। तो प्रशासन भी तो अब नथी हो गया है, देखता है कहाँ हम दारू वाला को पकड़ के ले, प्रशासन भी अब ढीला हो गया, कहाँ देख रहा है कहाँ हम इसको ले जाएंगे। दारू वाले के पास बहुत सारा पैसा रहेगा तैयो नहीं पकड़ेगा दारू वाले को, कहाँ से उसको तो कमीशन मिल जाता है, उसको तो महीना में आप कमीशन 30 रुपए 40 रुपए दे दीजिए, वो आपको बेचाएगा। दिखता नहीं लेकिन बिकता हर जगह। अभी आप फोन करें तो आपको यहाँ पर आके दे देगा दारू। उसको डर भय नहीं है कि अगर मेरे पास दारू हम पहुंचाने जाएंगे तो हम पकड़ा जाएंगे। थाना में पैसा तो दे रहा है ना, वो थाना में पैसा दे रहा है। इससे अच्छा मानिए नीतीश कुमार जी, किससे हम पैसा लिए हुए हैं, इससे अच्छा मानिए नीतीश बाबू आप बिहार में चालू पूर्णतः रूप से चालू करिए, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन लगाइए, रूल रखिए। आप दारू पी कर जाइए, घर में सुरक्षित से बैठ के पीजिए, बाहर में हुड़दंग नहीं करिए। हुड़दंग करने पर आपको जुर्माना और कुछ दिन के लिए सजा भी मिलेगा। जब तक दारू चालू नहीं होगा ये नहीं रुकेगा। तो भैया एक बात बताइए, पंजाब में तो दारू चालू है, फिर भी वहाँ के युवा इतना सूखा नशा करते हैं ना, तो सूखा नशा को रोकना है तो उसका ये उपाय तो नहीं हो सकता है कि हम दारू भरमन पीने के लिए दे दें? नहीं, भरमन के लिए नहीं, मैंने कहने का मतलब है कि उसको सिस्टम से बेचा जाए। गरीब गुरबा तो पीवे करेगा, मजदूर लोग है पीवे करेगा, बड़े लोग पी रहे हैं उनका कोई नहीं जान रहा है।
छोटे लोग पी रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर भेजा जा रहा है। ये सब तो बहुत खराब की समय से पहले, गर्मी आने के पहले जो है, ये सारा व्यवस्था चेक करना पड़ेगा। नगर निगम को ये देखना पड़ेगा कि हर सोया हुआ है वो। हर निश्चित दूरी पर, हर हमको लग रहा है कि कम से कम 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पर एगो प्याव का व्यवस्था होना चाहिए। बेहतर आ गया ये प्याव का व्यवस्था करना पड़ेगा ना, और वो भी ऐसा जगह कि छाया में रहे। ऐसा नहीं कि खुला में को मटका रख दे तो पानी गर्म हो जाए। यहाँ का नगर निगम सब सोया हुआ है, अभी नहीं उपाय किया है, कोई उपाय नहीं है। गर्मी आने से पहले उपाय करके रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? कैसे है भैया? बढ़िया। अब तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा गर्मी का, है ना, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो गर्मी में शरीर को गर्मी कम लगे, इसके लिए क्या क्या उपाय करके रखें? शरीर को गर्मी कम लगे इसके लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं, काफी ज्यादा धूप लग रहा है, तो ये प्रकृति चीज है जिससे हम कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उस चीज से हम बचाव कर सकते हैं। जैसे कि छाता है, आप घर से निकलिए तो छाता लेके निकलिए, बच्चा हो या बूढ़ा हो या किसी भी एज का हो, धूप सबके लिए एक बराबर है, सबको खराबी करेगा। अगर आप धूपा में निकल रहे हैं तो आपको अगर प्यास लग रहा है तो आप डायरेक्ट पानी मत पीजिए, क्योंकि आपका धूपा में बॉडी हीट रहता है, उसके बाद पानी पीते हैं तो बॉडी ठंडा गर्म के वजह से ना बॉडी को प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से सर्दी खांसी होता है, तो और ज़्यादा आदमी इरिटेट होता है। तो इसके वजह से अगर आपको प्यास भी लगे तो 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद पानी पीजिए और घर से निकलिए तो छाता लेकर निकलिए। अगर आपको ऐसा ज़्यादा फील होता है धूपा में रहने से तो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए और अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर में एनर्जी रहेगा तो धूप से भी आदमी लड़ सकता है, बच सकता है। स्वस्थ शरीर एक अच्छा बीमारी को भी जीत देता है। देखिए हम कितना, अभी ये बात हम बोल रहे थे ना कि देखिए आपका शरीर अगर तैयार रहेगा किसी भी हमला के लिए, तो अगर धूप या लू हमला भी करता है तो हमारा शरीर उससे निपट सकता है, लड़ सकता है। लेकिन अगर आपका शरीर कमजोर रहेगा, पहले से डिहाइड्रेटेड रहेगा, तो वो चीज आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। कितना बढ़िया उपाय बोले कि भाई धूप में चल रहे हैं, अगर बहुत प्यास लग गया फिर भी आप 5 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, अपना शरीर माथा को ठंडाने दीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। तो भाई गर्मी के तरफ से देखिए, अब भैया ने बहुत सही बोला कि मौसम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बचाव अपने हाथ में है। तो क्या क्या बचाव किया जा सकता है गर्मी से बचने के लिए? देखिए, गर्मी से बचने के लिए तो जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि बाजार की ओर हम जाएं, तो गर्मी से बचाव के लिए जैसे छाता का है या तौलिया है, गमछा है, ये सर पर ढककर चले, और प्यास लगे तो कहीं दुकान में बैठ जाएं, बैठकर 10 मिनट इंतजार करने, उसके बाद पानी पिए ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सके, लू से बच सके, और ये जरूरी है। और रह गई ये सब व्यवस्था तो जैसे आपदा प्रबंधन सरकार का विभाग है, प्रकृति से कुछ भी होती है तो उसके लिए विभाग सरकार क्लियर कर चुका है, आपदा प्रबंधन है। तो ये सब व्यवस्था गर्मी आते सरकार को करनी चाहिए, लेकिन आज तक बिहार में किसी की भी सरकार रही हो ऐसी व्यवस्था शहर में गांव में कहीं नहीं होते हैं। अगर होता भी है तो हमारे जितने दुकानदार भाई हैं वो पानशाला खोलकर और वो ठंडा पानी उसमें रखकर या आम पका के डालकर लोगों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। ये तो हम देखते हैं कि नगर निगम की तरफ से रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन बहुत लोग अपने स्तर से भी मटका मतलब घड़ा जो होता है मिट्टी का वो, और उसके बाद उसके साथ एक ग्लास मग सब कुछ रखे रहते हैं कि भाई कोई अगर अजनबी भी आए तो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो। ये हमारे व्यवसायिक भाई लोग करते हैं। ये हम तो अक्सर देखते हैं। ये तो बिल्कुल टैक्स, होल्डिंग टैक्स, ये सब नगर परिषद वसूलेगा, लेकिन आम जनता के लिए जो जिस पर बाजार टिका हुआ है उसके लिए नगर परिषद कोई व्यवस्था नहीं करती है, सरकार भी कोई व्यवस्था नहीं करती। हमको ऐसा लगता है कि कम से कम 100-200 मीटर के दूरी पर एक पानशाला का व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ पर ठंडा पानी हो, शेड में रखा हो, ताकि अगर कोई आदमी अगर मान लीजिए घर से पानी नहीं लेके आया, चाहे लेके आया था खत्म हो गया, अचानक से कहीं पानी पीने का, ठीक है दुकान में जाके खरीद लेगा, लेकिन अगर यहाँ पर उसको बेहोशी जैसा लगने लगे तो यहाँ पर कम से कम तो वैसा होना चाहिए। यहाँ सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, नगर परिषद चाहे विधायक हो चाहे कुछ भी हो, तो खाली वोट मांगने के हिसाब से आता है यहाँ, उसके बाद सो जाता है। वो लोग व्यवस्था गर्मी में नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। आप अपने स्तर से क्या क्या व्यवस्था करके चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं? हम लोग तो पानी लेके चलते हैं, मग में, हाथी में, बोतल में लेके चलते हैं, यहाँ लाके पीते उते हैं। यहाँ के सरकार की जो सुविधा है कुछ तरह का नहीं है। ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग पानी में ग्लूकोज मिला के भी रखते हैं, कुछ लोग को देखते हैं जी, है ना, ताकि जीरा भी डाल के रखते हैं। जीरा भी डाल के रखते हैं। जीरा डाल के रखने से क्या फायदा होता है? ये होता है कि कुछ जैसे बीपी लो ना हो, इस कारण से सुरक्षित रहे। देखिए
जीरा वाटर तो सही में भाई स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पाचन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो वो फायदा करता है ना। और बाकी और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए घर से बाहर निकलने से पहले गर्मी में? यही होता है कि सर पर दुपट्टा रख के आते हैं और देखते हैं कि जो कहीं पानी की व्यवस्था दिक्कत ना हो, पानी लेके चलते हैं, लंच लेके चलते हैं। हाँ, ये भी बात है भाई, पेट भी भरा रहना चाहिए। जी बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि गर्मी के दिन में खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, नहीं। चलिए नीचे आइए ना, क्या क्या व्यवस्था बच्चा लोग के लिए गर्मी से पहले करके रखे हैं? गर्मी से कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बच्चा लोग को कैसे बचाती है, क्या तैयारी करके रखती है? सवेरे स्कूल पे टाएंगे, दोपहर होने से भी आगे ले आएंगे, उसके मॉर्निंग भी हो जाता है, देखते हैं स्कूल ना, बच्चा लोग का तो स्कूल मॉर्निंग कर देता है। हो जाता है। छाता उता लेके जाती हैं कि नहीं? जाते हैं, है ना, धूप उप नहीं लगना चाहिए। देखिए हम ये बच्चा लोग का ही सिर्फ ध्यान नहीं रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जितना बच्चा लोग को बचाना जरूरी है उतना ही खुद को भी बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारा भी स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है। अब देखिए जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उन लोगों को तो भाई ध्यान रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो घर में उनके लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि वो लोग जो है वो पूरी तैयारी करके रखे गर्मी की। क्योंकि भैया ने भी बिल्कुल सही बात बोला कि भाई मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मौसम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ बचाव अपना इलाज है, बचाव अपने हाथ में है। तो जितना ज़्यादा हो सके बचाव करेंगे हम लोग और गर्मी से बच के रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गर्मी से बचने का क्या क्या उपाय घर में करके रखे हैं? क्या घर में लाइन रहेगा तो पंखा चलेगा। हाँ। आपको ज्यादातर आदमी को धूप से बच ही के रखना है। लेकिन आप तो भैया देख रहे हैं कि अब दुकान किए हुए हैं, तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, तो क्या काम करें, तो करना पड़ेगा। पेट के लिए तो आदमी तो जैसे यहीं पर अगर बैठिएगा तो कुछ उपाय करिएगा ना। हाँ वो तो क्या है, जो फल फूल मिल रहा है वो खाएगा, बगल में डाब मिल रहा है वो पिएगा, ये ठंडा डाब का पानी। बड़ा हाँ फायदा करता है ना गर्मी के दिन में। उसके बाद अपने यहाँ खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सब का रस हो गया, हाँ। बेल का शरबत हुआ, यही सब खाएगा। मौसमी फल तो हमको लगता है कि हर मौसम में जरूरी है, जरूरी है ना। जी। ये सब जो है आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, बहुत बचा के रखता है। भैया क्या क्या उपाय किया जाए गर्मी के पहले? खाने का उपाय होगा तब ना होगा, यहाँ तो सब सरकारें बैन लगा रहा है। हाँ। तब गर्मी में बाजा न बजेगा, डीजे न बजेगा तो कुंची होगा। तब क्या कीजिएगा? हाँ? हम लोग कंप्लेन कर देंगे कि ऐसे नहीं करिए। कंप्लेन कीजिए कम से कम कि बाजा बजने दें, पुलिस पैसा न ले, रास्ते में चलते हैं तो पेमेंट लेता है। हाँ सब जगह। किस बात के लिए? रंगदारी। आप बाजा बजाने जा रहे हैं तो पैसा दीजिए, 500, 1000, 2000, 5000। तो इसीलिए देखते हैं ना किसी किसी पुलिस वाले का भी बाजा बज जाता है। तो वही चीज कर रहे हैं, तो हम लोग देखिए थोड़ा बोलते हैं तो विरोध होता है कि यही बैंड वाले लोग ये अति करते हैं, नुकसान है हम लोग को। अच्छा तो ये बताइए कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या करिएगा गर्मी में? क्या करेंगे, जो यहाँ पर है उसी हिसाब से जी रहे हैं। अब यहाँ पर करकट लगा के बैठे हुए हम लोग धूप में, तो इसका व्यवस्था यही है। कुछ तो आपको व्यवस्था रखना पड़ेगा, है ना, पानी ठंडा रखना पड़ेगा। सरकार का देन है ना, वो सरकार यो नोच देता है, यो नोचवा देता है। तो परमानेंट आप दुकान बनाए हुए तो नुचवा देता है। ये सब नुचवा देता है, रहिए धूप में। जितना दूर दुकान है उससे आगे बढ़ेगा। हाँ सब नुचवा देते हैं जी, वो में अंदर रहेगा, खाली करकट में तो होगा। अच्छा देखिए जैसे की बात है कि भाई देखिए करकट वाला जो ये होता है सही में ये ज्यादा तपता है, तो अगर ऐसी किसी जगह में आपका दुकान है या मकान है तो वैसे में आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा बचाव का उपाय रखना है, ज्यादा से ज्यादा है आपको अपना रक्षा करना है। और सीधी सी बात है, गर्मी से बाहर निकलिए, खासकर देख के चलिए कि आपका कितना काम है, समय रहते काम करके घर आ जाइए। और अगर फिर भी लगता है कि निकलना ज़रूरी है तो आप प्रॉपर तैयारी करके चलिए, गीला तौलिया अपने सर पे रख के चलिए, अपने पास पानी की व्यवस्था रखिए, जूस जो होता है वो पीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वो तरल पदार्थ बने, जो मीट मसाला वाला टाइप का चीज़ है, जो थी है क्या कहते हैं तेल मसाला वाला चीज़ है, ये सब कम खाइए, है कि नहीं। शरीर को जो है वो पौष्टिक बना के रखिए, हाइड्रेटेड रखिए और बाकी अपना ख्याल रखिए। और आपके पास क्या क्या उपाय है, आप क्या क्या उपाय करते हो और सरकार को क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये सारा पर राय आप भी दीजिएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।